ये ए नाम के वेरिएबल में असाइन था कृष्ण। इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6। अरे ये क्या हुआ? अच्छा, -7। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है जिसका इंडेक्सिंग ऐसे हो रखा है इंटरनली, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरा नाम उल्टा प्रिंट कर दिया जाए, मतलब ए पहले आए, फिर एन आए, फिर एच आए, एस आई आर के अंशिर्क। ठीक है, कैसे होगा? ए कॉलन -1 से -8 कॉलन -1 आ गया, -1 से -8, एक स्टेप आगे। और स्टेपिंग क्या होगी? राइट टू लेफ्ट, मतलब माइनस, है ना? क्योंकि हम कोई भी चीज, लॉजिक है ना यहाँ पे, -1 में ऐसा नहीं यार, आज नहीं पीऊंगा। -1 में -1 को रखो तुम, ऐड करो तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात हमारा इंटरप्रेटर इधर की तरफ मूव करेगा। उसी तरह अगर तुम ऐसे लिखते, ए स्क्वायर ब्रैकेट 6 से लेके, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में हम फंस सकते हैं। नहीं नहीं, हम उल्टा पॉजिटिव नंबर के साथ करना चाहते हैं प्रिंट, तो 6 से हम 0 की तरफ आएंगे, लेकिन 0 से अगर छोटा -1 कर देंगे। नहीं, थोड़ा ध्यान से समझो, नाम एक जैसे नहीं होने चाहिए, यूनिक नाम है। अगर तुम -1 करोगे तो तुम 6 पे ही रह जाओगे, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। याद रखना, इसी के लिए सिखाया गया है कि तुम -8 रख लेना है यहाँ पे, इसलिए तो सिखाया था मैंने, और कहीं के लिए सिखाया था। अब वो उसकी है डक पाइथन की, कि वो क्या समझ रहा -8 की वैल्यू। हाँ, मतलब मैं 6 से -8 तक जा रहा हूँ। -8 कहाँ होगा? -7 के जस्ट आगे, है ना? -8 तो किसी का नंबर नहीं है ना, लेकिन -1 तो था। हाँ, नहीं, -0 कब पढ़ा तुमने? दिस इज समथिंग न्यू, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तुमने पूछ दिया। मैंने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है, मैं एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड से हूँ, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से। हाँ, मैंने पढ़ रखा है वहां पे। 0 इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, लग रहा है तुमने नॉन नहीं पढ़ा। हाँ, 0 इज नॉट अ नेगेटिव नंबर, 0 इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों नहीं कह रहे उसको, वो न्यूट्रल नंबर है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में? तो तुम कहाँ से पढ़े हो स्कूलिंग? सीबीएसई से पढ़े हो? कौन से स्कूल से? हैं? नाम क्या बोला? SR सेंचुरी। उन्होंने ये 100-200 साल आगे का कोर्स पढ़ा दिया है क्योंकि सेंचुरी उनके नाम में ही है ना? खैर, जो भी हो, पढ़ा तो अच्छा रहे हैं। मतलब वो, उसने थोड़ा बहुत जैक लगाया, तुमने पूरा लगा दिया, पर्चे तुमने वहां पे छाप दिए हैं। नहीं, मतलब ठीक है, इंसान को स्मार्ट होना चाहिए, ये तो अच्छा। मेरा जब मन नहीं लगता ना, तो ऐसे ही लड़कों की खिंचाई हो जाती है। खैर कोई नहीं, आगे देखें। तो -8 नहीं है किसी का नाम, -8 हम रख रहे हैं, -7 के जस्ट बाद वाली वैल्यू, इसीलिए मैंने सिखाया कि हम उल्टा भी प्रिंट कर सकते थे। थोड़ी देर पहले सिखाया था ना मैंने, कि तुम क्रिश को प्रिंट कर रहे थे ना, क्रिश को प्रिंट तुम 0 कॉलन -2 भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, -7 कॉलन -2 भी लिख सकते हो, इसलिए तो सिखाया मैंने, क्योंकि मुझे इसको बताना था, है ना? -8 नहीं है ना, -7 के बाद आती है। या तुम ऐसे तो देखो मत, कंफ्यूज हो गए? तो फिर ऐसे क्यों देख रहे हो, हाँ ना बोलो कुछ। हाँ? अच्छा,
मुझे लगा कि तुम कंफ्यूज हो। हाँ सी गाइस, जब हम बचपन में कथा सुनते थे ना, तो हम्म हम्म करते थे। तुम लोग क्यों नहीं करते हो? नहीं करो तो मुझे नहीं पता चला, तुम्हें समझ में आ रहा है? और सर समझ में आ गया? अच्छा, उसने ज्यादा समझा दिया होगा ना। अरे चुप हो जा यार। आगे देखते हैं। और यहाँ पे हो गया हमारा 1, और सॉरी क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि हमें राइट टू लेफ्ट जाना, RTL, राइट टू लेफ्ट। ठीक, हम इसको करके देखते हैं एक बार। A² 6 -8 -1, उल्टा नाम प्रिंट हो रहा है। अब देखो यूज केसेस की बरसात। अगर मैं इसको फिर से प्रिंट करना चाहता हूं और मैं ये मिड वैल्यू ना दूं, तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट +1 तक जाएगा। अब क्योंकि हमारा इंटरप्रेटर इधर से इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका लास्ट वैल्यू क्या होगा, -80 तो होगा। नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। अगर तुम अब स्टार्ट वैल्यू भी नहीं दोगे 6, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानता है, स्टार्ट वैल्यू। अब क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो उसका लेफ्ट का स्टार्ट वैल्यू क्या है, 6, तो 6 मान लेगा वो। रन करो, ठीक है। ये यूज केसेस है, इससे ज्यादा ज्यादती मत करना, नहीं तो एरर उठ के दे देगा ये, ठीक है। हाँ, एरर नहीं देगा। चलो आगे देखते हैं। अब दूसरा यूज केसेस देखो। इसको मैं +1 कर देता हूं, यानी कि पॉजिटिव, है ना। तो 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि अब हमारा इंटरप्रेटर किधर से किधर मूव करेगा, राइट टू, सॉरी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया मतलब 0, यहाँ पे कुछ नहीं दिया मतलब 6 के आगे वाली वैल्यू 7, ठीक है। और स्टेप तो बाय डिफॉल्ट 1 होती ही है ना। चलो, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो कृष्णा प्रिंट होगा। अच्छा, और यूज केसेस देखो। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक कॉलन लगाऊं, तो एक कॉलन के पहले अगर एक कॉलन लगाऊंगा तो स्टार्ट वैल्यू क्या बनेगी, 0। बाद वाली वैल्यू क्या बनेगी हमारी, 7। और स्टेप तो बाय डिफॉल्ट था ही 1 ना। ऐसे ही चलाओ, अगला कॉलम देने की जरूरत नहीं है, यूज केस है। अच्छा, बस यही तो नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी। अगर कोई तुम्हें फ्री हैंड दे रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसका सर पे बैठ के तांडव मचाओगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब देखो, तुमसे बंदा पूछेगा कि सर स्लाइसिंग की हेल्प से मुझे कृष्णा को प्रिंट करो, तो ए की मदद से भी कृष्णा प्रिंट हो रहा है ना, देखो। लेकिन ये वेरिएबल, ये स्लाइसिंग नहीं है। वो तुम्हें ट्रिक करेगा ये कह के कि स्लाइसिंग की हेल्प से करो, तो तुम्हें सिंपल ये कर देना है, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब स्लाइसिंग पार्ट ही होता है, लेकिन अगर पूरा का पूरा वैल्यू पे रहा तो वो भी तो स्लाइस है यार, है ना। तो पूरा का पूरा ये स्लाइसिंग है, दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। वो बोलेगा पूरा नाम प्रिंट करो स्लाइसिंग से, तो तुम्हारे जहन में ये रहेगा स्लाइस का मतलब तो छोटा सा पार्ट होता है ना। लेकिन तुम ऐसे लिख दोगे तो पूरा पार्ट प्रिंट हो रहा है, लेकिन स्लाइसिंग की मदद से, ठीक है। अब तुम ये मत करना, जो थोड़ी देर पहले उसके दिमाग में खुराफात आया था, ये नहीं करने का। ये गलत देगा, एरर देगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं करने का, ठीक है। बुरा मान जाएगा पाइथन भाई, ठीक है। चलो, सबको समझ में आ गया। अब मैं स्टेप स्किपिंग की बात करता हूँ। मुझे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट के बारे में बताना था कि कैसे मूव हो रहा है। अब मैं स्टेप स्किप करने के बारे में बात करता हूँ। थोड़ा ध्यान से सोचो। -3, ऐसा है। मैं चाहता हूं कि इंटरप्रेटर यहां से लेके यहां तक रीड करे, ए तक, 0 से लेके 6 तक। तो 6 इंक्लूसिव नहीं होगा, एक्सक्लूसिव होगा, उसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। हम चाहते हैं कि, सॉरी, एक स्टेप आगे तक जाओ, 7 तक जाओ, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम एक स्टेप छोड़ छोड़ के वैल्यू को प्रिंट करें 0 से। तो हम क्या करेंगे, A² 0 से लेकर हम कहां तक जाना चाहते हैं, 7 तक। तो कॉलन 7:2,
अब इसको लिखना जरूरी है। अब ये बाय डिफॉल्ट 1 था, 2 नहीं था, हम 2 मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये जो प्रिंट करेगा कीहा करेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर ब्रैकेट 0:7:2 कीहा, ठीक है। तो ऐसे हम स्टेपिंग स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे 3 वैल्यू स्किप करें, ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। KSA। उसके बाद हम चाहते हैं कि और भी स्किप करें वैल्यूज को। लेकिन एक चीज थोड़ा नोटिस करो यार, हमारा जो लेटर था वो 6 तक गया था, 0 से लेकर 6 तक। मिड वैल्यू अगर हम ना दें तो नहीं होगा क्या, स्टेपिंग स्किपिंग नहीं होगी ऐसे? होगी ना, लास्ट वैल्यू तक तो जा ही रहे हैं हम। अगर मैं इसको ना लिखूं तो भी तो हमारा काम बनेगा, बन रहा है। अच्छा, स्टार्ट वैल्यू भी अगर हम ना दे तो भी हो जाएगा। क्लियर है? तुम्हें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि 0 में ऐसा क्या ऐड करूं कि ये इधर की तरफ मूव करे। तो प्लस वाली वैल्यू ऐड करूंगा, वो जो भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 0 से आगे की तरफ जाएंगे। और इसमें ऐसा क्या मैं ऐड करूं जिससे हम उल्टा जाने लग जाएं? माइनस, अब माइनस में कुछ भी, -1, -2, -3, -4, -5। उसी तरह से इसमें भी अगर मैं कुछ ऐसा ऐड करूं जिससे हम उल्टा जाने लग जाए तो माइनस, दोनों में सेम चल रहा है। क्लियर है? चलो, तुम लोग जीनियस हो। किसको अब कुछ पूछना है पूछ लो। हाँ पूछिए सर। वो समझा रहा था ना तुम्हें। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तुम्हें समझा रहा था ना, तुम समझ लिया ना उससे। काफी है, वीडियो देखना बैठ, ठीक है। क्लास में मैंने कितनी बार बोला है फोकस करो स्क्रीन पे। क्लास में कितनी बार मैंने बोला है स्क्रीन पे फोकस करो। ज्यादा आपस में ज्ञान वान बांटोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। वो इतना जीनियस होता तो मेरे से नहीं पढ़ने आता। हाँ बोलो। हाँ वैसे ही नेगेटिव स्टेपिंग होगी, -3 लिखोगे तब। लेकिन उस केस में आपको अगर ये दोनों नहीं लिख रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट कर लेगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है। मतलब ये वाला कहाँ गया, यहां से इधर की तरफ जाना है। ये बाय डिफॉल्ट 6 और सॉरी -1 और -8 को डिटेक्ट कर लेगा बाय डिफॉल्ट। स्टार्ट -1 और -8, जी बताएं। नेगेटिव स्लाइसिंग उल्टा लिखने के लिए नहीं होता है, प्रिंट करने के लिए होता है कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को। That's it। आगे देखते हैं गाइस। इसमें अभी किसी को और समस्या है तो पूछ लो। देखो अब मैं कुछ गलतियां बताता हूँ जो इसमें होती है, तो तुमको लगेगा कि एरर आएगा। मैं बताना चाहता हूँ इसमें एरर नहीं आता। ये बहुत फ्रेंडली है। फ्रेंडली है एज इन, मैं ए के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कुछ भी उल जलूल नंबर डालता हूँ, नंबर डालना, ठीक है, पॉइंट नंबर मत डालना। ये एरर नहीं देता, ये एरर नहीं देता। हाँ ये आउटपुट भी हो सकता है ना दे, लेकिन एरर तो नहीं देगा। क्यों नहीं एरर देगा? क्योंकि ये एरर नहीं देता। कब तक? जब तक इसके अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ ना कर दिया जाए। अस्तित्व क्या है? इसके सिंटेक्स। यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, तुम कॉमा लगा दिए, सेमी कॉलन, तब तो एरर देगा। ठीक है, देखो दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी फिर से ठीक कर दो, देखो नहीं देगा एरर, ठीक है। अगर तुमने इस स्क्वायर ब्रैकेट को पैरेंथेसिस से कन्वर्ट कर दिया, कहाँ गया? पूछ रहा था मुझसे, पैरेंथेसिस वाला कहाँ गया? तुम ही हो। ये भी एरर है, ठीक है। प्रिंट ए करके लिखोगे तो भी नहीं होगा। नहीं यार, ये स्क्वायर ब्रैकेट बस यहाँ पे होना चाहिए, मतलब इसके स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ मत करना। बहुत स्वाभिमानी है। कुछ नहीं हो रहा। हाँ? अरे यार, अब मैं बोल रहा हूँ कि स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ मत। स्ट्रिंग में लिखोगे तो ऑर्डिनरी कैरेक्टर हो जाएगा। लो देखो, ये जो तुम स्ट्रिंग में लिखोगे तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी हो जाएगा, यही एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। स्वाभिमान गुरुकुल के 4 स्तंभ है। चलो आगे देखते हैं गाइस। किसी को कुछ पूछना है इसमें?
तो लिखो ना यार, मैंने मना किया, ये नीचे तुम्हें दिख नहीं रहा है 6546 लिख रखा है। नहीं, ये लिमिटलेस है, ठीक है। हाँ, तो सर ये तो क्या है, मैंने अगर नाम 6 वर्ड का होता तो होगा, तो क्या आएगा ना, तिलियर बोल, तिलियर, तिलियर बोल, तिलियर। सर मैं कह रहा हूँ जैसे कि कोई 6 वर्ड का नाम है, हाँ, और हमने वहाँ पे 3 की जगह 10 लिख दिया, तो कुछ भी प्रिंसिपल का सेट आएगा ना, फिर कुछ भी नहीं आएगा ना। उससे पूछ लो घूम के, वही बताएगा तुझे आज, पूरा पाइथन वही सिखाएगा तुझे। आपसे सीखना है। तो फिर चुप रहे ना तू। हाँ भाई बोल, क्या कह रहा है। तो मैं कह रहा हूँ 6 वर्ड का नाम है। हाँ चल, मैं लिखता हूँ नाम, KRISHN। तो सर जहाँ पे हमको स्टैटिंग में 3 6 वर्ड का नाम तूने बोला ना भाई, लेटर है ये, आगे बोल। वर्ड, हाँ, मतलब जहाँ पे हमने 3 लिखा है वहाँ पे 10 लिख दो तो जहाँ पे 3 लिखा है, नहीं वो स्टैटिंग। हाँ चल मैं लिखता हूँ, यहाँ पे 10 लिख दूँ। हाँ तो क्या लगता है क्या होना चाहिए। इंटरप्रेटर स्टार्ट में कहाँ जाके खड़ा होगा, के पे खड़ा होगा ना, क्योंकि ये जो जीरो है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब जीरो है ना। अब यहीं से तो वो जाएगा ना 10 पे, तो के को तो प्रिंट करते हुए जाएगा, क्या प्रिंट होगा फिर। अच्छा, अब गाइज आगे देखते हैं, है ना। अब उसके बाद है हमारा, कहाँ गया, हाँ इंडेक्सिंग हो गया हमारा। इंडेक्सिंग करके हमने नेगेटिव और पॉजिटिव से वैल्यूज को बुला रखा है। फिर स्लाइसिंग भी हमने कर रखा है अभी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की स्लाइसिंग कर ली हमने। उल्टा नाम भी प्रिंट करा लिया हमने, है ना। ओके, तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, इसको नहीं अभी समझा पाऊंगा और ना तुम समझने की हालत में हो, ठीक है, दोनों एक साथ चल रही है बातें। इसको मैं तुम लोगों को लिस्ट में समझाऊंगा, इसके बाद आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैं समझा पाऊंगा। ओके, आगे देखते हैं, स्ट्रिंग सपोर्ट कॉनकैटिनेशन क्या होता है ये। हाँ मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो कॉनकैटिनेशन कभी भी तुम सुनना, ठीक है, तो इस बात को हमेशा जहन में रखना कि कॉनकैटिनेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके पास कम से कम 2 ऑपरेंड होते हैं। अच्छा, तुम लोगों को मैथ्स पढ़ा है, किसने किसने मैथ पढ़ा, हाथ उठाओ। बाकी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, तुम लोग खेत में गाय चरा के आए हो, राइट। चलो बढ़िया है। देखो मैंने मैथ्स पढ़ा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। तू छोड़ यार, तो सीबीएसई का नाम खराब कर दिया। 2 + 2 है ना, दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड एंड दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटर इज दिस, arithmetic operator, all right, this is a arithmetic operator, and on the both side of this operator we have two same digit, जो 2 है, right। now this is called operand, ऑपरेंड कहते हैं, ऑपरेटर के दोनों एंड पे हैं इसीलिए ऑपरेंड, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, और अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन सा, एडिशन ऑपरेटर, ओके चलो। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कृष्णा प्लस कुमार, सो दिस इज प्लस पॉजिटिव ऑपरेटर, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर। दिस इज फर्स्ट ऑपरेंड, दिस इज सेकेंड ऑपरेंड, ये नंबर तो है नहीं ना, स्ट्रिंग है, राइट। तो क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, प्रिंट हो जाएगा क्या। अच्छा, कैसे, मतलब कैसा दिखेगा, एक साथ चिपका हुआ, अलग अलग, एक साथ, राइट। तो शिफ्ट एंटर करोगे तो दोनों अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना हमेशा दोनों एंड पे सेम डेटा टाइप होने चाहिए, दोनों स्ट्रिंग है, दोनों डबल कोट में है, दोनों स्ट्रिंग है, और बीच में कौन है, प्लस सिंबल है,
इसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोला जाए तो समझ लेंगे कि प्लस के दोनों एंड पे स्ट्रिंग होंगे और बीच में प्लस होगा। अगर आपको आगे चल के कोई और डेटा टाइप पढ़ाया जाए और बोला जाए कि वो भी कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट करता है, जैसे लिस्ट, इसके बाद पढ़ेंगे, तो इधर भी लिस्ट और इधर भी लिस्ट और बीच में प्लस, और ऐसा ही आउटपुट आएगा, इसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। याद रखना, कभी मत भूलना, ठीक है। अच्छा सर, कॉन्कैटिनेशन में सिर्फ 2 ही वैल्यू ऐड करेंगे, 2 से ज्यादा नहीं? 2 से ज्यादा नहीं, हमने बोला करो ना यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इसको हम चलाएंगे तो कृष्णा कुमार प्रजापति, ठीक है। बीच में स्पेस देना है, अच्छा ये जरूरी है? नहीं दोगे तो मर जाओगे ना। नहीं सर, फिर हाँ चलो दे लेते हो, स्पेस दे लेते, कहाँ गया? तो बीच में अगर स्पेस देना है तो यू कैन ऑल्सो कॉन्कैटिनेट अ स्पेस, है ना। लेकिन यहाँ पे 2 प्लस आ गया ना, एक प्लस हटा लो, एक प्लस गलती से लग गया। फिर यहाँ पे भी स्पेस देना है ना, तो एक प्लस लगाओ और यहाँ पे एक स्पेस डाल दो, कृष्णा कुमार प्रजापति। अच्छा ये नहीं करना चाहते हो तो इसके अलावा कुछ और भी रास्ते हैं हमारे पास, ठीक है। चलो, इसको नहीं लिखना चाहते हो क्योंकि तुम नाराज हो कॉन्कैटिनेशन से, ठीक है। ये आ रहा था पहले भी, लेकिन तुम चाहते थे नहीं, स्पेस तो चाहिए मुझे, कुछ भी हो जाए मैं तो लेके रहूंगा स्पेस वो, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो, हाँ सर, हाँ सर, उससे मत पढ़ो, वो खुद ही नींद में है, देखो। अच्छा ठीक है, बताओ, इसको उल्टा प्रिंट करना है अब, इसको इसको पूरे को उल्टा प्रिंट करना है, क्या करेंगे? माइनस लगा दूं? अच्छा, मैं जब स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, कंपैटिबिलिटी टेस्ट खेला करता था मैं। समझते ही क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे किसी का नाम आकांक्षा तो नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है। अरे सुन ले यार, पहले इसको देख ले, प्रॉब्लम है, इसको इसको समझाना जरूरी है, याद रखेगा जिंदगी भर, है ना। और मैं कृष्णा, के से के कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, एस से एच कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। वी आर वेरी मच कंपैटिबल। बहुत सारे लेटर हमने क्रॉस करा लिए हैं। हाँ? इसका परसेंटेज भी निकालते थे, पता नहीं कैसे, मैं नहीं निकाल पाया, मैं भूल गया हूँ, पहले निकालता था बैठ के बचपन में। फिर बाद में पता चला ये सब तो हवा हवा ही है। हाँ, नहीं, शी इज हैप्पी राइट नाउ। ये फिक्शन है, झूठ बोल रहा हूँ। एक डेवलपर बहुत अच्छा लायर होता है, पढ़ाया था ना तुम लोग को ट्विंकल ट्विंकल का समय। चलो, जो भी हो, आगे देखते हैं गाइस। तो माइनस मत करना, कंपैटिबिलिटी टेस्ट नहीं खेलना है यहाँ पे। वो एप्लीकेशन किसने बनाया था, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ आज तक, उसने भी कंपैटिबिलिटी टेस्ट करा था, आप कितने परसेंट आपका लव लाइफ सक्सेसफुल होगा। एस्ट्रो टॉक वालों से मत मिलो ज्यादा, हो सकता है जिंदगी झंड कर दे तुम्हारी। ठीक है, चलो अब तुम पूछो, क्या पूछ रहे थे? जैसे जो शब्द को जोड़ने के लिए हम एडिशन का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो अगर हमें घटाना हो, बस बस वही तो समझा रहा था अभी। सर ये तो क्वेश्चन है, उससे तो बोलने लगे। अच्छा तो आप ये तो बताओगे इसका क्या है सर? चलो ठीक है, ठीक है, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, तुम जवाब देना। क्या आंसर होगा इसका? यही तो समझा रहा था मैं। अच्छा चलो, मैंने क्या नाम लिखा था अभी थोड़ी देर पहले? स्पेलिंग सही है ना? तुझे बड़ा फिक्र है।
ठीक है सर करेंगे। रुक जा, पहले देख तो ले भाई। हाँ, क्या आंसर आएगा मेरे भाई? अच्छा, हाँ नहीं कटा, एरर आ गया ये। सही कह रहा हूँ मैं, नहीं होता माइनस, कॉन्कैटिनेशन होता है क्योंकि ये पॉसिबल मैथमेटिक्स में ही नहीं है, और पाइथन और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल वर्क ऑन मैथमेटिक्स ओनली। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्लास आज बंद कर दूंगा और चला जाऊंगा बाहर। फिर कल पढ़ाऊंगा, सॉरी मंडे को, है ना? चलो गाइस, ऐसा नहीं होता, माइनस नहीं होता। माइनस पॉसिबल है क्या, तुम ही सोच के बताओ। वो स्कूल में बचपने में लोग कर रहे थे कंपैटिबिलिटी टेस्ट, है ना? मैंने भी कर लिया, बड़ा अच्छा स्कोर आया था मेरा 98। फिर कुछ नंबर वंबर निकालते थे वो लोग, तो इसको सुन के याद आ गया मुझे। अरे पढ़ा ही रहा हूँ। पढ़ा ही रहा हूँ, इसको याद रखना। इसलिए क्योंकि इसके आगे और भी कॉन्सेप्ट आने वाले, स्ट्रिंग इसीलिए लंबा जाता है मेरा, क्योंकि स्ट्रिंग में इतनी सारी बातें हैं ना जो हमारे क्रिटिकल चीजों को उठाती हैं, जैसे स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, ये ऐसी बातें जो फ्रीक्वेंट आती रहेंगी अगले 8 से 10 डेटा टाइप में, इसलिए इसमें टाइम लगता है। और तुम जो कॉन्कैटिनेशन की बात बोले हो ना, मतलब नेगेटिव की, पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, पाइथन वालों ने नहीं नाम दिया, सब्ट्रैक्शन, वो नहीं मतलब अप्लाई करना कहीं पे, ये एक जगह अप्लाई होता है सेट माइनस, वहां पे प्लस नहीं चलता। ठीक है, तो हमें देख के पता चल रहा है हम माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम माइनस करने की बात कर रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है फिर, यही समझा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया है मैंने, तुम तो सीख रहे थे ना, उसको सिखा रहे थे, सीखो। अच्छा, देखो गाइस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था एक क्वेश्चन, कृष्णा कुमार जो है इसको उल्टा प्रिंट करो पूरा, कैसे करो? हाँ, क्या लिखूं यहाँ पे बताओ? ए इक्वल टू यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ मैं? अच्छा, थोड़ा सोचते हैं, इस चीज को सोचो। 10 + 20, है ना? क्या हम इसको ए को नहीं असाइन कर सकते कि वेरिएबल को? तो क्या हम इसको नहीं कर सकते हैं? मैथमेटिक्स तो हर जगह एक जैसे चलेगी ना, सम तो कर ही रहा है ना, कॉन्कैटिनेशन तो कर रहा है, दोनों को एक साथ रख रहा है, तो ए नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा? क्या आएगा ए नाम के वेरिएबल में? दिक्कत ही हो गई, ये मत रखो यार। ठीक है, कृष्णा कुमार, ठीक है, इस नाम को उल्टा प्रिंट करो, कैसे होगा? अरे अभी तो सिखाया था स्लाइसिंग यार, ए के ऊपर स्लाइसिंग करो ना। ओके, ए स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन कॉलन -1, दैट्स इट, इतना ही करना है। सी, आया नहीं उल्टा? अभी तो पढ़ाया है, पढ़ना चाहोगे तब ना, पढ़ा लो हैं। चलो गाइज, इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमने कॉन्कैटिनेशन को देखा, याद रखना इस थियरी को, कभी भी प्लस होता है कॉन्कैटिनेशन कहलाता है, दोनों तरफ सेम डेटा टाइप होने चाहिए, तो जो डेटा टाइप है उसका कॉन्कैटिनेशन है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग के अंदर कॉन्कैटिनेशन हो रहा है तो प्लस के दोनों तरफ स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अगर लिस्ट के अंदर कॉन्कैटिनेशन हो रहा है तो दोनों तरफ क्या होगा? लिस्ट होगा। आगे जो डेटा टाइप हम पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, तो लिस्ट पढ़ने वाले इसके बाद। रुक जाओ, थोड़ा सा पढ़ा तो लूं मैं, तुम क्वेश्चन ही इतना पूछ रहे हो, दाग रहे हो क्वेश्चन तुम मुझे, रुक जाओ। थाम थाम बा, आगे देखते हैं। अब हमारे कुछ मेथड्स हैं जो हमें जानने होंगे। ठीक है, अभी देखो गाइज, मैंने तुम लोग को एक बात बोली थी कि म्यूटेबल नहीं है हमारा स्ट्रिंग, ये बात बोली थी ना। मैंने जब इसको रिवर्स किया तो क्या लगता है, ए को प्रिंट कराऊंगा तो उल्टा नाम मेरा प्रिंट होगा कि सीधा प्रिंट होगा? सीधा प्रिंट होगा, यस। ये कोई भी परमानेंट चेंज नहीं करता। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेथड्स की। मेथड्स क्या होते हैं? तो
आप लोग के घर में प्लम्बर आता है ना, और प्लम्बर क्या करता है? वेल्डिंग का काम। देखो हाँ कह रहा है, प्लम्बर वेल्डिंग का काम करता है आज से। वो कह तो रहा है हाँ। पाइपिंग का काम करता है वो, है ना। तो पाइप को ठीक करने से रिलेटेड जितने उसके बैग में टूल होते हैं, वो एक प्लम्बर का टूल है। अब प्लम्बर प्लम्बर नहीं रहा, स्ट्रिंग हो गया मान लो, तो उसके भी कुछ टूल होंगे जो स्ट्रिंग से रिलेटेड काम करने के लिए बने होंगे। उन्हीं टूल्स को दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ए डॉट, ए डॉट लिख के टैब को प्रेस करोगे तो उसके सारे मेथड्स दिखेंगे। कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट, इन कोड, एंड्स विथ, एक्सपेंड, टैब, फाइंड, फॉर्मेट, फॉर्मेट मैप, मतलब इस तरह से बहुत सारे हैं। अरे ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे मेथड्स। अच्छा वो बात नहीं सुनी, तुम लिख रहे हो क्या सारी बातों को? तो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग अगर आपने कोई बनाई है तो उसमें कुछ बदलाव करने होते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड कुछ मेथड्स चाहिए होते हैं, कुछ टूल्स चाहिए होते हैं जिससे उस स्ट्रिंग में बदलाव करे जा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सबने ईमेल आईडी में लॉगिन किया है। अच्छा, ईमेल आईडी कितनों के पास है, हाथ उठाओ। मुझे पता था तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। है रिलेटेड, मेरे हर बात का कुछ ना कुछ से रिलेटेड है। मैं कोई भी बात बेवजह की नहीं बोला, तो मैं भले ही हंसी आ रही हो, लेकिन वो पढ़ाने का मेरा तरीका है, ठीक है। चलो, तो स्ट्रिंग, सॉरी आपके पास ईमेल आईडी है? हाँ बताइए क्या है। अच्छा, तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे ही उससे हैंडल करने दो ना। मत टोको यार बीच में। सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा, ईमेल आईडी में कोई लेटर कैपिटल है? नहीं है। किसी का ईमेल आईडी में कोई लेटर कैपिटल है क्या? अच्छा। हाँ, तुम्हारे सारे कैपिटल है ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है ये। सबके ईमेल आईडी में कोई कैपिटल लेटर नहीं होता, सब स्मॉल होते हैं। हाँ, इसी की बात मैं समझाने जा रहा था। तो कभी भी हम अपना ईमेल बताएंगे स्मॉल लेटर में बताएंगे, क्योंकि वो डेटाबेस में जो स्टोर किया गया है जीमेल के द्वारा, वो स्मॉल लेटर में किया गया है। नहीं तो वो स्मॉल में ही करता है कंटेंट, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने उसको बना रखा, मैं उसी को बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, तो जब हम ईमेल आईडी, यानी कि आपने जब ईमेल आईडी बनाया था, तो NN Krishna 714@gmail.com लिखा था। आपने कभी ईमेल आईडी लॉगिन करना ना, तो ऐसे ही कुछ बेतुका डालना, कैपिटल स्मॉल, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर्स में गलती मत करना, ठीक है। आपका जीमेल, अगर वो ईमेल आईडी होगा सेम कैरेक्टर के साथ, तो बोलेगा पासवर्ड डालो, नहीं तो बोलेगा काइंडली एंटर अ वैलिड ईमेल, या ईमेल नॉट फाउंड, ऐसा बोलेगा, ठीक है। और अगर सारे कैरेक्टर सही हैं, भले ही वो कैपिटल स्मॉल में है। हाँ जी मैम, कहाँ हूँ? हम 2 बार उठ चुका हूँ इस क्लास में से, रुक जाए थोड़ा सा, बस 5 मिनट। आ रहा हूँ भाई।
चलो आगे देखते हैं। तो ए नाम के वेरिएबल में ईमेल आईडी स्टोर्ड है, ठीक है। अब जीमेल जो है वो कहता है कि मैं सारे लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट कर लेता हूं। पहले हमने देख रखा है ये ए डॉट केस फोल्ड, ये एक मेथड है। ये मेथड है, इसके आगे पैरेंथेसिस आता है, ठीक है। जब हम इसको चलाएंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर रख के, तो ये सबको स्मॉल लेटर में देखो कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर है, कर रहा है ना सब कन्वर्ट स्मॉल लेटर में। तो ये जो बदलाव है ये परमानेंट बदलाव नहीं है। देखो अभी भी मेरा ए में सब कैपिटल में है, लेकिन वो मेथड चलाने की वजह से सब थोड़ी देर के लिए स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ए डॉट यही काम करने के लिए एक लोअर नाम का मेथड भी है जो यही काम करता है, ठीक है। ये लोअर करता है, इनके स्मॉल लेटर में सबको कर देता है, ठीक है। लेकिन ये भी कोई परमानेंट बदलाव ए में नहीं कर रहा है, थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ लोअर केस में हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। एक बार बना दिया स्ट्रिंग जैसे वैसे ही रहेगा, कभी उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। हायरार्की उसकी कभी नहीं बदलेगी, ठीक है। मतलब जैसा लिख दिया, जैसे कैपिटल एन फिर स्मॉल एन फिर आई कैपिटल में है, एल कैपिटल में है, तो वो उसी तरह रहेगा, ठीक है, कभी नहीं बदलेगा। ओके, आगे देखते हैं। अब मैं थोड़ा और इसमें एक्सप्लोर कराता हूँ चीज़ों को। मैं सेम ईमेल आईडी को रखता हूँ। अच्छा, तुम लोग को पता है, तुम लोगों ने ईमेल आईडी जब डाला था, आज ट्राई करना घर पे जाके जीमेल पे लॉगिन करना, शुरू में स्पेस दे देना और अपना ईमेल आईडी सही से ही डालना। कैपिटल स्मॉल तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे डाल रहे हो, है ना। डाल देना ईमेल आईडी, सारे लेटर सही होने चाहिए। आगे भी स्पेस दे देना और एंटर करना। तो अगर वो तुम्हारा ईमेल आईडी सही में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो बोलेगा इंटर योर पासवर्ड, मतलब वो आगे के स्पेस पीछे के स्पेस सब हटा देता है खुद ब खुद। हम भी वही करने जा रहे हैं। हमने स्ट्रिंग बनाया और स्ट्रिंग में कुछ स्पेस दे दिया ऐसे, और यहाँ पे ईमेल आईडी लिख लिया @gmail.com, ऐसा कुछ। और इसको बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और बी को देखो प्रिंट नहीं करा होगा तो स्ट्रिंग भी दिखाई देता है, सिंगल कोट दोनों तरफ और बीच की स्पेसिंग। अच्छा, इस बी के ऊपर अगर मैं टैब को डॉट लगा के टैब प्रेस करूं तो सारे मेथड आ जाएंगे। इसमें है एक स्ट्रिप। स्ट्रिप होता है दोनों एंड से जो स्पेसेस बेवजह की हैं उनको हटा दिया जाए, हट गए, ठीक है। अच्छा, अब इसको तुम फर्दर सी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो। और सी हमारा ऐसा आ रहा है। अब सी के ऊपर तुम इसको स्मॉल लेटर में भी करना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा, या तो लोअर करो या तो केस फोल्ड करो। तो केस फोल्ड, सब स्मॉल में हो गए। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, सी के बदले में क्या आया है, मैथ्स। मैथ्स लगाओ नॉर्मल, सी के बदले में क्या लिखा हुआ है ऊपर, इतनी बातें लिखी गई है ना। तो मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सी के बदले में इतनी बातें लिखी गई हैं, ठीक है। शिफ्ट एंटर। हम एक साथ मल्टीपल मेथड चला सकते हैं। मैथ से सिंपल है यार, एक दूसरे से रिलेट कर रही है। हम यहाँ वहां 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 10 जगह जाकर घूम के एक काम करें, इसका मतलब डायरेक्ट कर ले तो भी हो जाए। राइट, हाँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो हम ऐसे मल्टीपल मेथड्स भी चला सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी